हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम द क्लास ऑफ फिजिक्स। तो हम चैप्टर थर्ड मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करने से पहले कुछ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बताना चाहते हैं, जिसका यूज आपको फिजिक्स में होने वाला है। इसको आप अच्छी तरीके से समझेंगे क्योंकि बार बार इन टर्म्स का यूज हम करेंगे फिजिक्स में, तो आपको समझने में आसानी होगी। कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो फिजिक्स में बार बार यूज होंगे। मैथ्स के स्टूडेंट इसे मैथ्स में भी पढ़ेंगे, लेकिन जो अदर स्टूडेंट हैं, बायो के स्टूडेंट हैं, को यहाँ समझना और भी ज़रूरी है। तो मैथमेटिकल, जैसे आप जानते हो, फिजिक्स क्या है, एक कॉन्सेप्ट है, और मैथ्स क्या है, लॉजिक है। जब दोनों मिक्स हो जाते हैं तभी आप उसको समझ पाते हैं आसानी से। तो फिजिक्स आप तभी अच्छे से समझ पाएंगे जब इतनी मैथ्स आपको समझ में आएगी। तो लेट्स वी स्टार्ट। पहला है कॉन्सेप्ट डिफरेंशियल कैलकुलस का यूज़ काफ़ी हद तक किया जाता है फिजिक्स में। क्यों किया जाता है उसके बारे में आपको समझना है। कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट और डेरिवेटिव का क्या यूज है और कैसे इसे फाइंड करते हैं। जितना आपने अभी तक 10th मैथमेटिक्स में पढ़ा है उसका भी यूज हम यहाँ पर करने वाले हैं। लेट अ क्वांटिटी वाई हुज वैल्यू डिपेंड्स अपॉन ए सिंगल वेरिएबल x. This is represented as y is equal to f of x. Read as y is a function of x. x आपका क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब ये किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है। y डिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंड्स ऑन द x। तो इसे हम लिखेंगे y डिपेंड कर रहा है x पर। तो इनडायरेक्टली आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ा है y कोऑर्डिनेट एंड x कोऑर्डिनेट, तो सिंपली इसको यहाँ डिनोट करने की कोशिश करते हैं। y आपका क्या है, एक कर्व है, मीन्स एक फंक्शन है, एक ग्राफ है। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स को रिप्रेजेंट किया गया है इन ए कार्टेशियन प्लेन। x एक्सिस हॉरिजॉन्टली और y एक्सिस है। इस पर आपको ये देखिए ब्लैक में ये ग्राफ बनाया गया है, कर्व है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ x। इस पर एक पॉइंट कोई p लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट हैं कार्टेशियन सिस्टम में x, y, and another point we choose q whose coordinate is x plus delta x, y plus delta y। तो जैसे ये आप देखिए x एक्सिस पर कितना मोमेंट है x, तो आपने x कोऑर्डिनेट x हो किया है। यहाँ पर देखिए डेल्टा x मोमेंट आपको और करना है, तो ये कोऑर्डिनेट कितना हो गया x का, x प्लस डेल्टा x। तो q पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है x प्लस डेल्टा x। सिमिलरली आप y एक्सिस पर मूव करते हैं तो जो p के कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट है, जिसे ऑर्डिनेट कहते हो आप, वो y है। और ऐसे आप और आगे बढ़ते हो क्यू के लिए, तो ये हो जाता है कितना मोमेंट हो रहा है, डेल्टा वाई। तो ये हो गया वाई प्लस डेल्टा वाई, जिसका वाई कोऑर्डिनेट हो गया वाई प्लस डेल्टा वाई। आप स्लोप निकालना जानते हो, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा है कि एक लाइन है जिस पर दो पॉइंट गिवन है P एंड Q, तो उनका स्लोप क्या होगा। सपोज दैट P के कोऑर्डिनेट हैं x1, y1 और Q के कोऑर्डिनेट है x2, y2। तो आपने पढ़ा है स्लोप ऑफ द लाइन इज इक्वल टू y2 माइनस y1, ये आपने पढ़ रखा होगा। स्लोप के लिए योर स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज किया गया। स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग P एंड Q इज गिवन बाई, तो देखिए इसके कोऑर्डिनेट को हमने x1 y1 की तरह ट्रीट किया है और इसको x2 y2 की तरह ट्रीट किया है। तो आप देखिए यहाँ पर y2 माइनस y1 मीन्स y प्लस डेल्टा y माइनस y, और डिनोमिनेटर में x प्लस डेल्टा x माइनस x। तो यहाँ देखिए y से y कैंसिल हो जाएगा, x x, तो आपको आएगा tan थीटा इज इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, मतलब चेंज इन y एक्सिस डिवाइड बाई चेंज इन x एक्सिस। एज डेल्टा y approaches to 0, delta x approaches to 0, the line becomes a tangent to the curve at point P। अब देखिए अगर डेल्टा x को जीरो किया जाए, जीरो मतलब ये जो चेंज है इसको जीरो किया जाए, जीरो करने का मतलब आप ऐसे मूव करते 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 यहाँ पॉइंट पर पहुँच जाएंगे। और डेल्टा y को जीरो का मतलब ये जो हाइट आपको यहाँ दिख रही है, आप इस पॉइंट पे आ जाएंगे। तो ये जो दोनों पॉइंट है P एंड Q, ये एक ही पॉइंट बन जाएंगे, और ये जो आपको ये रेड लाइन दिख रही है टेंजेंट बन जाएगी एट पॉइंट P, और इसे हम कहेंगे स्लोप ऑफ द ग्राफ, डिनोट करेंगे m से। ये इसको पढ़ेंगे लिमिट, LIM, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेज टू जीरो। जब डेल्टा x क्या जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है, मीन्स x प्लस डेल्टा x x की तरफ अप्रोच कर रहा है, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, द लिमिट ऑफ द रेशियो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x एज डेल्टा x अप्रोचेज टू जीरो इज कॉल्ड
द डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या कहेंगे इसको? डेरिवेटिव वाई ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड रिटन एज डी डी एक्स ऑफ वाई। ये लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, लेकिन इसको पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी डी एक्स ऑफ वाई। वाई क्या था आपके पास? एफ एक्स, तो हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स। दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज, ये इसी के वैल्यू के इक्वल है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू जीरो और डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। और ये चेंज कहाँ से आया था? देखिए y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। x2 माइनस x1 क्या है? डेल्टा x। इस तरीके से हम डेरिवेटिव टर्म को क्वाइन करते हैं। तो सिंपली आपने नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ने वाले हो कि एक क्वांटिटी दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज होती है, तो उसी का यूज डेरिवेटिव में किया जाता है। डेरिवेटिव ऑफ सम कॉमन फंक्शंस यहाँ पर लिखा गया है, इसको पढ़ेंगे। डेरिवेटिव ऑफ ए यू, ध्यान दीजिएगा, डेरिवेटिव ऑफ ए यू विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स वेर u इज़ द फंक्शन ऑफ x एंड a इज़ द कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को आप जस्ट बाहर कर लोगे और डेरिवेटिव लिखोगे डी डी एक्स ऑफ u मीन्स डी यू बाई डी एक्स। ओके, नेक्स्ट है डी यू बाई डी टी। तो इसको आप लिख सकते हो डी यू बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। सिंपली क्या गया? डी एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया गया है और इनको अलग अलग के टर्म में किया गया है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है u इज ए फंक्शन ऑफ x एंड x इज ए फंक्शन ऑफ t। अगर दो फंक्शन ऐसे हैं जिनका प्रोडक्ट है तो उनका डेरिवेटिव क्या होगा? फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अगर उनका डिनोमिनेटर है u बाई वी है तो यहाँ भी आप वही कर सकते हो अप्लाई। इसका आ जाएगा 1/v² डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स। डी यू बाई डी वी, अगर दो फंक्शन है उनका डेरिवेटिव का रेशियो है तो आप इसको अलग अलग फंक्शन वेयर u इज ए फंक्शन ऑफ x एंड v इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ x, तो वी कैन राइट डी यू बाई डी एक्स अपॉन डी वी बाई डी एक्स। नेक्स्ट टॉपिक आपको ध्यान देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू x इज रिटन एज n x रेज टू द पावर n माइनस 1। ध्यान रहे, जो आपकी पावर है वो आप प्री मल्टीप्लाई करोगे और इसकी पावर डिक्रीज बाई 1। फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 5 विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप देखिए 5 को प्री मल्टीप्लाई किया गया, इसकी पावर को 1 डिक्रीज कर दिया गया, तो इसका x टू द पावर 5 का जो डेरिवेटिव होगा, डिफ्रेंसिएशन होगा, वो क्या होगा? 5x रेज पावर 4। यहाँ पर देखिए 2x क्यूब लिखा गया है, इसका डेरिवेटिव मैंने कहा था कांस्टेंट टर्म को आप जस्ट बाहर करोगे और x क्यूब का डेरिवेटिव 3 प्री मल्टीप्लाई होगा और एक पावर आप डिक्रीज करोगे तो 6x²। इसी तरह कुछ फॉर्मूले और हैं आपको। डेरिवेटिव ऑफ साइन x इक्वल टू कॉस x, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, डेरिवेटिव ऑफ tan x इक्वल टू sec स्क्वायर x, डेरिवेटिव ऑफ cot x इज इक्वल टू माइनस ऑफ cosec स्क्वायर x, डेरिवेटिव ऑफ sec x इज इक्वल टू sec x tan x, डेरिवेटिव ऑफ cos x इज इक्वल टू माइनस cot x cosec x, डेरिवेटिव ऑफ ln x इज इक्वल टू 1/x। ln x का मतलब है log ऑफ x एट द बेस e। e क्या है? एक्सपोनेंट, इसे नेचुरल लॉगरिथम्स कहते हैं। तो ln x मीन्स log ऑफ x एट बेस e। डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू द पावर x इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x। अब इसका यूज कहाँ होगा आप समझ जाओगे। यहाँ देखिए लिखा गया डी वी बाई डी टी मीन्स चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो a कैन बी रिटन एज डी वी बाई डी टी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। और v क्या होता है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डी एक्स बाई डी टी। तो अगर डिस्प्लेसमेंट के टाइम में एक्सेलरेशन को लिखोगे तो इसका डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, डी स्क्वायर एक्स ऑफ डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर। इसे कहेंगे सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस में ये जस्ट अपोजिट प्रोसेस है डिफ्रेंसिएशन की। इसमें देखिए कोई भी एक आपके पास ग्राफ है, कर्व है, y इज इक्वल टू एफ एक्स। हम चाहते हैं कि इसके अंडर में जितना एरिया है फ्रॉम x इक्वल टू a से b तक हम काउंट करेंगे। तो काउंट करने के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा कोई रेक्टेंगल नहीं है कि आप ऐसे इसका एरिया निकाल सकते हो, लेकिन अगर इसे पतली पतली स्ट्रिप के फॉर्म में लिया जाए तो ये स्ट्रिप किस तरह बिहेव करेंगे? रेक्टेंगल की तरह। इनको ऐड किया जाए तो हमें क्या मिल जाएगा? इनका टोटल एरिया मिल जाएगा। लेकिन ये कर्व है, अब ये कंटिन्यूअस कर्व है, डिस्क्रीट नहीं है, तो इसके लिए हम यहाँ पर इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं। तो एरिया अंडर द कर्व इज इंटीग्रेशन, ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स
फ्रॉम ए टू बी, ए इज़ द लोअर लिमिट, बी इज़ द अपर लिमिट। जहाँ से आप जहाँ तक इंटीग्रेट करोगे वो आप लिमिट पुट करोगे, ए लोअर लिमिट है, बी अपर लिमिट है। एफ एक्स आपका फंक्शन है, डी एक्स जो है एक्स यहाँ पर वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है। ये जो सिंबल आप देख रहे हो इंटीग्रल साइन का, ये लुक्स लाइक एन एलोंगेटेड एस, ये इंटीग्रल का सिंबल है, इंटीग्रेशन क्या कहते हैं इसको। तो इंटीग्रल्स ऑफ सम बेसिक फंक्शंस, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स, ये हो जाएगा एक्स रेज्ड पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। ध्यान रहिए डिफ्रेंसिएशन में जो पावर थी वो प्री मल्टीप्लाई होती थी और एक पावर डिक्रीज होती थी। यहाँ पर जो पावर है वो वन से इंक्रीज होगी और वो डिवाइड करेगी, प्लस सी, सी क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। यहाँ पर n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि n की वैल्यू अगर -1 हो जाएगी तो डिनोमिनेटर आपका 0 हो जाएगा और नंबर नॉट डिफाइंड हो जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ 1/x विद रिस्पेक्ट टू x, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ 1/x विद रिस्पेक्ट टू x मीन dx/x, ये क्या होगा ln x प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ sin x माइनस cos x प्लस सी, cos x का sin x प्लस सी, e⁻x का e⁻x प्लस सी इंटीग्रेशन हो जाएगा। डेफिनेट इंटीग्रल, ये जितने भी इंटीग्रल आप दे रहे हो जहाँ पे वेरिएबल ऑफ कांस्टेंट, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ रहा है, ये इनडेफिनिट इंटीग्रल है। डेफिनिट में आपको क्या करना होता है, लिमिट पुट कर देते हो आप जहाँ से जहाँ तक आपको फाइंड करना होता है। तो एफ एक्स का इंटीग्रेशन आएगा कैपिटल एफ ऑफ एक्स, लिमिट आपने लगा दिया ए और अपर लिमिट बी। पहले क्या करना है, पहले आपको अपर लिमिट पुट करनी है, बी पुट किया आपने एक्स की जगह पर, फिर उसके बाद लोअर लिमिट पुट करनी है कि माइनस करके एफ ऑफ ए। इस तरीके से सॉल्व करना है। एग्जाम्पल समझिएगा, x⁵ dx 1 से 3 तक आप इंटीग्रेट करोगे तो x⁵ का इंटीग्रेशन अभी आपको मैंने बताया, एक पावर इंक्रीज करिए डिवाइड बाई n+1, 6 हो गया। लिमिट क्या होगी 3 to 1, मैंने पहले कहा पहले आपको अपर लिमिट पुट करनी है, मतलब जहाँ x है वहाँ पर 3 पुट कर देना है, तो 3 की पावर 6, फिर माइनस साइन, फिर आप लोअर लिमिट x के यहाँ पर 1 to the power 6, फिर आप सॉल्व करोगे, ये आपको आंसर आ जाएगा। तो इन कॉन्सेप्ट का यूज़ करने वाले हो आपको नेक्स्ट चैप्टर में, तो इसको आपको ध्यान से समझना है, तभी आपको नेक्स्ट चैप्टर समझ में आएगा। थैंक यू।